हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके अध्याय 7 मतलब कि गति मोशन से आने वाले सारे प्रश्न जो 23 मार्च को आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। यह पाठ जो है आपके विज्ञान विषय का सबसे बड़ा पाठ है, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर का इस चैप्टर से आना है। इस चैप्टर से कुल 8 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें एक लॉन्ग आंसर 4 नंबर का और एक शॉर्ट आंसर 2 नंबर का और एक एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे, मतलब कुल 8 अंक का आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक एक अंक वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने हैं। गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। क्या लिखना आपको? आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। एकांक समय में किसी वस्तु में जो विस्थापन होता है क्या कहलाता है? या विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो एकांक समय में जो विस्थापन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? वेग, कि कितना स्पीड से विस्थापन हुआ है। एक सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? यदि एक सेकंड में पूछ ले बेटा तो वहाँ पे होता है त्वरण। ठीक है, एक सेकंड में वेग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग का है, यदि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u t समय बाद बदल कर भी हो जाता है तो त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन, मतलब कितना वेग। देखिए हम क्या करेंगे, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे और बटे में समय कितना हुआ? t। तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपान टी। कहीं पे मैच हो रहा है तो आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। a बराबर v मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे में समयांतराल। त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये होता है। चाल और वेग का यदि मात्रा पूछ दे तो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड या आप मीटर सेकेंड का इन्वर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए 2023 में प्रश्न आ चुका था। प्रश्न क्रमांक 7 आप लोग के सामने है। एक कण r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। आधा वृत्त घूमने के पश्चात उसका विस्थापन होगा। देखिए समझिएगा, एक कण जो है r त्रिज्या वाले वृत्त पे यदि यहाँ से यहाँ तक आधा घूम गया तो विस्थापन कितना होगा? यहाँ से यहाँ r होता है और ये डायमीटर होता है, मतलब व्यास, तो r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देना है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका जो प्रश्न आता है डियर स्टूडेंट, वो आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है न्यूटन का नियम जड़त्व पर आधारित है। तो न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के नियम को क्या करता है? परिभाषित करता है। ऋणात्मक त्वरण, यदि त्वरण कम हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? मंदन बोला जाता है। यदि वस्तु की गति का पथ सरल रेखी हो तो ऐसी गति क्या कहलाती है? तो सरल रेखी गति कहलाती है। सरल रेखी के आगे आपको गति लिख देना है। ठीक है, गति की अवधारणा को वैज्ञानिक आधार और प्रदान किया। तो इसमें आपको लिखना है, गति की अवधारणा को वैज्ञानिक आधार गैलीलियो ने और न्यूटन ने प्रदान किया। ठीक है, गैलीलियो और न्यूटन ने। वेग कैसी राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें परिणाम और दिशा दोनों चाहिए। अगला है, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखी गति के दौरान समय के साथ वेग, ठीक है, तो समय के साथ वेग क्या रहता है? नियत रहता है। यदि सीधी रेखा पर एक सरल रेखी गति है तो वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। यदि वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? शून्य होगा। यदि विरामावस्था में है, स्टेबल है कोई वस्तु, तो वेग तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एकांक समय में किसी वस्तु में जो विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? तो उसे वेग कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण। ठीक है, अगला है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हमेशा क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इसके बाद सत्य या असत्य देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है। त्वरण एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। तो सही बात है।
किसी पिंड का त्वरण उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता तो असत्य हो जाएगा। गति का सबसे साधारण प्रकार एक सरल रेखीय गति है, सही है। स्वचालित वाहनों में उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे ऑडोमीटर कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो आपके अगले प्रश्न है देखिए, सही जोड़ी बनाइए। त्वरण का यासाई मात्रक, ठीक है, तो त्वरण का यासाई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगला है लोलक की गति, तो लोलक की गति क्या होती है? सरल आवर्त गति होती है। अदिश राशि क्या है? तो दूरी अधिक राशि है, ठीक है। दूरी मापक यंत्र क्या कहलाता है? ऑडोमीटर कहलाता है। और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इस तरह से आपके एक एक अंक के प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद कुछ और हैं, जैसे संवेग क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। संवेग मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण, तो दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति आपको लिख देना है। कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। जब वेग समान है तो त्वरण होगा ही नहीं। एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या नापता है? तो चली गई दूरी नापता है, ठीक है। इसके बाद वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी, यदि वेग घट रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं, ठीक है। धनात्मक वेग को त्वरण और ऋणात्मक वेग को मंदन। इसके बाद अतिलघुत्तरी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है त्वरण की परिभाषा और उसका यासाई मात्रक लिखिए। ये प्रश्न आपके 2022 और 2020 एग्जाम में आ चुका है। तो त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है, ठीक है। इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? त्वरण। और त्वरण का यदि मात्रक पूछता है तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। एक समान वृत्तीय गति को परिभाषित कीजिए। तो क्या होता है? जब कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति एक समान वृत्तीय गति है। नाम से ही स्पष्ट है, वृत्तीय गति होनी चाहिए और एक समान होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है एक समान वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण बताइए। तो जैसे देखिए, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। और पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो इनकी गति जो होती है ना एक समान होती है और वृत्ताकार पथ पर होती है, जिस वजह से इनको क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेना है। इसके बाद मेन आपकी जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है वो है अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। तो अदिश राशियाँ क्या कहलाती है? जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं, जैसे दूरी, चाल और घनत्व। इसके अलावा सदिश राशि क्या होती है? जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक है। तो दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद एक समान गति से आप क्या समझते हैं? तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आने वाला है किसी न किसी सेट में। जब कोई वस्तु एक समान अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को क्या कहते हैं? एक समान गति कहा जाता है। असमान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उस गति को असमान गति कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद मंदन। मंदन क्या होता है? जब वेग में कमी होती है और उसके समयांतराल के अनुपात को क्या कहा जाता है? मंदक, ठीक है। इसके बाद दूरी और विस्थापन में दो अंतर, ठीक है, आपको तैयार करना है। वैसे तो 4 तैयार करने हैं यदि 4 नंबर में आता है तो। अब देखिए औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है? किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। अर्थात एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को औसत चाल कहा जाता है। औसत चाल की परिभाषा ये रहा, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और बटे में दूरी को तय करने में कुल लगा समय। इसका मात्रक पूछ लें तो मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं ये 2 नंबर में और 4 नंबर दोनों में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है चाल एवं वेग में अंतर। पहले तो आपको दोनों की परिभाषा लिख देना है। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है और एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग। देखिए चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। अब यदि अदिश राशि है तो केवल परिमाण होगा और सदिश राशि है तो परिमाण एवं दिशा दोनों होगा, ठीक है।
इसके बाद दो अंतर और हैं आपके सामने ये रहे। देखिए इनका मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता, इनका मान शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। तो ये रहा आपका चाल और वेग में अंतर। ये आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, चाहे 2 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, दूरी एवं विस्थापन में अंतर, ये प्रश्न भी आपके किसी न किसी सेट में जरूर देखने को मिलेगा, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। दूरी क्या हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, और विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूरी विस्थापन में अंतर। इसके बाद आपको जो तैयार करना है, तो गति में परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं। ये प्रश्न आपके 2023 में आ चुका है, इसको भी देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक प्रश्न जरूर आंकिक प्रश्न आएगा, तो आंकिक प्रश्न देख लीजिए कौन कौन से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इनको जरूर तैयार करके जाइएगा। 4 नंबर में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको आंकिक प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है आप लोग के सामने, एक कृत्रिम उपग्रह इतना त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी के परिक्रमण करता है तो उसकी चाल का पलीकरण, तो चाल का फार्मूला क्या होता है, 2πr/t, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल। तो औसत चाल का फार्मूला आपको पता है, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो आपको क्या करना है, कुल दूरी 16 16 32 और कुल समय 6 सेकंड, तो 32 में 6 का भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष की दूरी। तो दूरी बराबर आपको पता है क्या होता है, चाल गुणे समय, दोनों का गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, विरामावस्था से राहुल। ठीक है, इस प्रश्न को भी आपको तैयार करना है। क्या ज्ञात करना था, त्वरण की गणना करना है। त्वरण का फार्मूला आपको पता है, v-u/t। इस पर मान रख के कैलकुलेशन कर देना है बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों स्थितियों में आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 आपके सामने है, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 भी देख लेना है। ठीक है, तो ये रहे डियर स्टूडेंट कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, 2023 में आपके ये प्रश्न आया था, आप देख सकते हैं। तो आंकिक प्रश्न आपके एग्जाम में एक जरूर आने वाला है और इन्हीं प्रश्न में से आएगा, तो इन सारे प्रश्न को जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो इस तरह से आपका ये अध्याय समाप्त होता है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।